इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 67,252 नए केस रजिस्टर हुए हैं और 3,819 लोगों ने दम तोड़ा है। बात दिल्ली की करें तो यहां 24 घंटे में 255 नए कोरोना के केसेस सामने मिले हैं। 23 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा कमजोर होता जा रहा है और इसी के साथ ही अनलॉक में ढील भी दी जाने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में आज से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली में पिछले हफ्ते बाजारों को ऑड इवन सिस्टम पर खोला गया, लेकिन आज से ऑड इवन सिस्टम खत्म हो जाएगा और दिल्ली के बाजार आज से रोज खुल सकेंगे। दिल्ली में अनलॉक है तो चैलेंज भी है, बाजार खुलेंगे तो खतरा भी है। ये भीड़ तब है जब राजधानी का ताला पूरी तरह से खुला भी नहीं है। आज से अनलॉक का तीसरा दरवाजा खुलने जा रहा है और इसी के साथ मार्केट मॉल को मिलने वाला है ज्यादा समय तक खोलने का बोनस और प्रतिबंधों की तलवार से आजादी। कोरोना के सितम के बाद 19 अप्रैल से दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। आज से दिल्ली में अनलॉक 3 शुरू होने जा रहा है, जिससे दिल्ली पर लॉकडाउन के ताले का साया करीब करीब खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। मोटे मोटे तौर पे इस हफ्ते गतिविधियां अलाउ की जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से कोरोना के केसेस कम होते रहे तो मैं समझता हूं धीरे धीरे हमारी सबकी ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। बहुत बड़ी त्रासदी है और हमें सबको मिलके इसका मुकाबला भी करना है और उम्मीद भी करनी है कि अब कोरोना के केसेस ना बढ़ें। आज से बाजारों के लिए ऑड इवन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। सभी दुकानें रोज खुल सकेंगी। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में पिछले हफ्ते वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी। रेस्टोरेंट में 50% लोगों को बैठाया जा सकता है। कल दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक में और ढील दिए जाने का ऐलान किया और इसी के साथ कई महीनों से धूल फांक रहे रेस्टोरेंट के पट खुल गए और साफ सफाई होने लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि अनलॉक की प्रक्रिया अब बड़े पैमाने पर की जा रही है और इसमें भारी छूट दी जा रही है। जो बाजार पहले ऑड इवन के तहत खुला करते थे उन बाजारों को अब रेगुलर तौर पर खुलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि 10 बजे से रात के 8 बजे तक ये बाजार खुले रहेंगे। उसी तरह रेस्टोरेंट को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और ये रेस्टोरेंट भी 50% कस्टमर के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह की तैयारी पूरी की जा रही है। करीब 1.5 महीने से ये रेस्टोरेंट बंद थे। हालांकि टेक अवे की सुविधा इन रेस्टोरेंट्स में उपलब्ध ज़रूर थी और जब केजरीवाल ने आदेश दिया है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया में और भारी छूट दी जा रही है और इसके तहत जो तमाम मॉल, रेस्टोरेंट हैं, बाजार हैं, उसको खोलने के आदेश दिए गए हैं और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, वो भी 50% की कैपेसिटी के साथ। ये तो खुशी की बात है कि रेस्टोरेंट का ऑर्डर कर दिए सीएम साहब ने, मगर थोड़ा हमें ये लग रहा है कि जैसे 12 बजे से 8 बजे तक का रेस्टोरेंट खोलने का टाइमिंग है तो कनॉट प्लेस में जो क्राउड है वो 8 बजे के बाद ही आता है गर्मियों में मैक्सिमम। तो अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया, तैयारियां तो हमने कर ली है। दिल्ली के लॉकडाउन को और कमजोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्टिव केस कम हो गए हैं, इन्फेक्शन रेट कम हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 255 नए केस सामने आए और 23 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कुल एक्टिव केस महज 3,500 रह गए हैं। कोरोना के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ही केजरीवाल सरकार अनलॉक में एक कदम आगे बढ़ी और कई तरह की छूट दे दी गई। आज से राजधानी के साप्ताहिक बाजार भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक दिन में एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। आज से धर्म स्थलों के कपाट भी खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं है। शादियां सिर्फ कोर्ट या घरों में ही हो पाएंगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। ऑटो, कैब, ई रिक्शा में सिर्फ 2 लोगों को ही बिठाया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो पहले की तरह 50% क्षमता के साथ चलती रहेगी। दिल्ली में क्या क्या चीजें अब भी बंद हैं, ये भी जान लीजिए।
दिल्ली के सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम पर भी ताला लगा रहेगा। दिल्ली में अब भी किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। आजादी मिलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दिल्ली के लोगों को आज से लॉकडाउन से बहुत हद तक आजादी मिल रही है और इसका मतलब ये भी है कि लोग कोरोना प्रभाव को इग्नोर न करें। ठीक 2 महीने पहले की स्थिति को कतई न भूलें। सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।